हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष शुरू करें इससे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मां भारती का वैभव अमर रहे और इसको लेकर के हम सभी जितने भी 140 करोड़ भारतवासी हैं वो अपने तिरंगा की आन बान शान को लेकर के सचेत रहें, इसे कहीं झुकने न दें। दोस्तों, आज हम विशेष में चर्चा करने जा रहे हैं। चूंकि स्वतंत्रता दिवस का माहौल है और इस बीच जो झारखंड की राजनीति में पिछले 20 दिनों से एक बातें जो तैर रही हैं, एक बातें जो अब राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है और उस ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही द्वारा एक तरह से कहें कि मुहिम छिड़ी हुई है, वो मामला सचेत करने का है। वो मामला जो है सो कान खड़े कर रहे हैं और सवाल उठ रहा है, क्या झारखंड का विभाजन होगा? और आज का विशेष भी मेरा यही है, क्या झारखंड का विभाजन होगा? आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या झारखंड जो है सो इसकी स्थिति जो बनने जा रही है, झारखंड का बांग्लास्तान कनेक्शन क्या है झारखंड का? और ये बांग्लास्तान शब्द आए कहां से? अचानक ये झारखंड की राजनीति में बांग्लास्तान शब्द कैसे आ गया? और उसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि आखिर झारखंड के विभाजन की बात भी क्यों आ रही है? आपने देखा कि 27 जुलाई से लेकर के 26-27 जुलाई से लेकर के लगातार निशिकांत दुबे के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य जो INDIA गठबंधन के सहयोगी दल हैं, सबों ने उनके खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन किया। उनका एक बयान आया था पार्लियामेंट के भीतर कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ संथाल परगना में हावी हैं, तो संथाल परगना के कुछ जिले, बिहार के कुछ जिले और बंगाल के कुछ जिले को मिलाकर एक अलग प्रदेश बना देना चाहिए। और इसके बाद से ही, निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद से ही एक तरह से कहिए तो झारखंड की राजनीति में यह मुद्दा भूचाल लाए हुए था। और अब सोशल मीडिया साइट पर, एक्स पर और फेसबुक पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने खुफिया विभाग के एक रिपोर्ट को टैग करते हुए जो बातें लिखी है, वही इस शक को पैदा कर रहा है, क्या झारखंड का विभाजन होने जा रहा है? क्या नेपाल, म्यांमार, बिहार, बांग्लादेश, असम, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ जगहों को मिलाकर के एक बांग्लास्तान बनने जा रहा है? अगर खुफिया विभाग का यह रिपोर्ट है, और वो भी उस समय में जबकि बांग्लादेश में आप देख रहे हैं हिंसक कार्रवाई लगातार जारी है, वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा है, और इसके बाद से ये सवाल उठते हैं। हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं पहले कि क्या कुछ बाबूलाल मरांडी ने अपने जो ट्वीट है उसमें क्या कुछ लिखा है। पहले दर्शकों को वो बताना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही हम विशेष पर आगे जो है सो बढ़ा पाएंगे। क्या कुछ लिखा बाबूलाल मरांडी ने, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उन्होंने जो साफ तौर पर कहा है, ये सही मायने में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है सो चौकन्ना करने वाली खबर है। और अगर इसमें सच्चाई है कि खुफिया विभाग का ये रिपोर्ट है और इस तरह की रिपोर्ट खुफिया विभाग की आई हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है सो आप कह सकते हैं कि जो स्थिति बन रही है वो स्थिति किसी भी रूप में, किसी भी तरह से उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि काफ़ी आंदोलन के बाद झारखंड अलग प्रदेश का निर्माण हुआ है, और इसके बाद अगर फिर से इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो ये मुश्किल से आप कह सकते हैं ये पूरी तरह से जो है सो एक झकझोरने वाली खबर है। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक झारखंड के बड़े हिस्से संथाल बहुल इलाके, बिहार का किशनगंज जिला, पश्चिम बंगाल, अधिकांश उत्तर पूर्वी राज्य, नेपाल और म्यांमार के कुछ हिस्से को मिलाकर बांग्लास्तान नामक देश बनाने की साजिश चल रही है।
आगे उन्होंने लिखा है कि 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार की तख्तापलट के बाद कट्टरपंथी गजवातुल हिंद गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध और इस्लामिक बांग्लादेश के मकसद को पूरा करने की जुगत में लगे हैं। बांग्लादेश में उत्पन्न हालात और कट्टरपंथियों का खतरनाक मंसूबा पूरे देश के साथ साथ झारखंड के लिए भी अत्यंत संवेदनशील है। झारखंड में जिस प्रकार अचानक से बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और झामुमो भी कट्टरपंथियों के मकसद को पूरा करने में लगे हुए हैं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश और समाज का विभाजन करने वाली कांग्रेस, झामुमो जैसी पार्टियां सत्ता के लिए हमेशा विदेशी ताकतों के साथ ही खड़ी नजर आई है। इसलिए इस कठिन घड़ी में आदिवासी समाज के साथ साथ 3.5 करोड़ झारखंड वासियों को भी चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। और इसमें उन्होंने जो है सो एक रिपोर्ट जमात एम्स फॉर इस्लामिक बांग्लादेश और इसका 14 अगस्त का एक जो है सो उन्होंने वेडनेसडे 14 अगस्त का जो दिया है, ये दिया हुआ है, ये रिपोर्ट मतलब लगाया है। उसका एक बंगला अखबार का भी रिपोर्ट उन्होंने इसमें शामिल किया है, अपने सोशल मीडिया पर टैग किया है। ये तो हुए बाबूलाल मरांडी की बात। अब अगर हम बात करते हैं कि इस मुद्दे की पहली बात जो आई थी संसद में, लोकसभा में, जो सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था, आपको हम सुनाते हैं निशिकांत दुबे ने संसद में क्या कहा था और इसके जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने क्या कुछ कहा। पहले आप इसको सुनिए, फिर आगे विश्लेषण को बढ़ाते हैं और अपने गेस्ट को भी जोड़ते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, संविधान खतरे में। हम यहाँ हंसने की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं, और सारे सरकारों की नीतियां, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। मैं जिस राज्य से आता हूं अध्यक्ष महोदय, संथाल परगना एरिया से, जब संथाल परगना बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथाल परगना में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहाँ गायब हो गए, कहाँ खो गए? इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहाँ सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं, उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%। जय, मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा सर, हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है, और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है
कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम पर रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। जिस फैसले में विलंब हो रही है उस पर आप लोग सवाल उठाते हैं कि विलंब हो रही है। जब फैसला ले लिया जाता है तो जल्दीबाजी में ले लिया गया। आप अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए, फिर हम जवाब दे देंगे। धन्यवाद। डेमोग्राफी बदलने का मामला लगातार सामने आ रहा है, बीजेपी भी उठा रही है। कल कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं, वो बोली है कि रामगढ़ में मुखिया भी बिहार के आके बनते हैं, बांग्लादेशी से तुलना बिहारियों की गई। क्या इसको देखिए, कौन तुलना किससे कर रहा है, सवाल ये नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बार बार ये बातें कही जा रही है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं। राज्य बनने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है इस राज्य में। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कब बनी और कितना दिन सरकार को हुआ, और जो सीमा सुरक्षा का जो मामला है वो मामला पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र सरकार के अधीन है। तो जवाबदेही तो केंद्रीय गृह मंत्री की बनती है। सवाल केंद्रीय गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए। और सीमा की सुरक्षा अगर उनसे नहीं हो पा रही है और घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये घुसपैठिए अगर घुस रहे हैं तो क्यों घुस रहे हैं। ये सवाल केंद्र सरकार से पूछिए। तो अभी आपने सुना निशिकांत दुबे का बयान जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा था, और इसके बाद विनोद पांडे का बयान। हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद ज्ञान जी। प्रतुल जी, आज आपने भी देखा होगा आपके प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक ट्वीट किया है एक्स पर जो डाला है कि बांग्लास्तान बनने जा रहा है झारखंड और बंगाल उत्तर पूर्वी राज्य को मिलाकर, कुछ जिले को मिलाकर के। क्या झारखंड के विभाजन की लकीर की बात हो रही है अब? यानी झारखंड में ये देश के विभाजन की साजिश करने वाले ये देशद्रोही लोग हैं। और ये कोई बाबूलाल मरांडी जी का कथन नहीं है, खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा ज्ञान की जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जिसमें घुसपैठिए बड़ी संख्या में आ गए हैं, वो बिहार के इलाके की बात करें, नेपाल के इलाके की बात करें, झारखंड के इलाकों की बात करें, पश्चिम बंगाल के इलाकों की बात करें, तो इन सब को एक अलग ये लोग फिर से बंगलिस्तान बनाना चाहते हैं। ये देशद्रोही लोग हैं। किसी तरीके से इनकी चाल जो है वो कामयाब नहीं होगी। देखिए, हम लगातार घुसपैठियों की जब भी बात अब उठाते हैं तो जेएमएम को सांप सूंघ जाता है, आरजेडी को सांप सूंघ जाता है, क्योंकि इनको जमाई का दर्जा प्राप्त है सरकार में। कुछ भी कर लें उन पर कुछ नहीं होता क्योंकि इनको वोटर कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन अब खुफिया विभाग कह रहा है कि ऐसी बड़ी देश के खिलाफ साजिश हो रही है, उसके बाद भी लोग चुप रहेंगे तो कैसे होगा? जी क्या जी प्रतुल जी, खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ही बाबूलाल जी ने कहा है केंद्र में सरकार आपकी है, तो केंद्र सरकार से आप लोग क्या आग्रह कर रहे हैं इस चीज को लेकर के? जो भी ऐसी साजिश कर रहे हैं ऐसे देशद्रोहियों को कुचल दिया जाए। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि क्या है ना कि केंद्र सरकार के सीमित अधिकार है घुसपैठियों के समय में। अगर एक बार घुसपैठ हो जाती है तो उसके बाद इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अनुसार घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करना और उन्हें बाहर निकालने की जिम्मेवारी जो है जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है, जिला का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी राज्य सरकार की होती है। तो आप सोचिए वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार कितना करेगी और उसके बाद झारखंड की राज्य सरकार कितना करेगी। इनके लिए तो घुसपैठिए वोट बैंक है ना। चलिए, मान लीजिए आपकी बात को, झारखंड और बंगाल की मान लीजिए प्रतुल जी, बिहार में एनडीए की सरकार है, आसाम में भाजपा की सरकार है, वहां जरूर कार्रवाई दिखेगी आपको।
असम में तो लगातार ये कह भी रहे कि चंडीगढ़ से बड़ा जगह असम के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्होंने वापस करवाया है साहब घुसपैठियों से छीन कर असम के मूल निवासियों को। तो ये जहां हमारी सरकार है वहां नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस है। लेकिन आप कैसे उम्मीद करते हैं हेमंत सोरेन जो कहते हैं कि नहीं साहब घुसपैठ ही नहीं है, जबकि उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, खुफिया विभाग को कहा कि आप आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दोबारा हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी एफिडेविट नहीं किया। तो ये लोग तो घुसपैठियों पर राजनीति करने वाले लोग हैं साहब, देश के टुकड़े करने की साजिश हो रही है। खुफिया विभाग अलर्ट कर रही है और उसके बाद भी झारखंड सरकार और वेस्ट बंगाल सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। जी क्या देश को अगर टुकड़े करने की बात आएगी तो पहली जिम्मेवारी सरकार की बनती है, जिसकी दिल्ली में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और केंद्र सरकार को इस पर सचेत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो इतनी बड़ी रिपोर्ट खुफिया विभाग की आई हुई है, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो पास ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने में मिलाने की बात करते हैं, जो हमारे देश का आजाद कश्मीर है उसको अपने में मिलाना चाहते हैं साहब। हम तो सीमा पार जो हमारे क्षेत्र के बाहर है, अफगाई चीन का जो क्षेत्र है 60,000 वर्ग किलोमीटर का, जिसको कांग्रेस की सरकार के समय चाइना ने कब्जा कर लिया, हम उसको लेने के लिए किस संकल्पित है। तो ये जो खुफिया विभाग का अलर्ट है ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है और राज्य सरकारों को भी समझना चाहिए, ममता बनर्जी को समझना चाहिए, हेमंत सोरेन को समझना चाहिए कि देश हित पहले आता है। और ये अगर कार्रवाई नहीं करेंगे साहब तो केंद्र सरकार है ही ना, केंद्र सरकार के पास भी बहुत सारी शक्तियां होती है। राज्य सरकार अपना फर्ज नहीं निभाएगी तो केंद्र सरकार क्या देश का विभाजन के लिए अगर कोई साजिश करेगा तो हाथ पर हाथ धरकर बैठेगी। लेकिन जब निशिकांत दुबे का बयान आया था प्रतुल जी पार्लियामेंट में कि पश्चिम बंगाल के कुछ जिले, बिहार के कुछ जिले और झारखंड के कुछ जिले मिलाकर एक अलग प्रदेश बना दिया जाए, उसके बाद तो पूरी तरह से आप देखे होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था पूरे प्रदेश में। नहीं, वो निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत बयान था, वो यूनियन टेरिटरी बनाने की बात कर रहे थे। क्यों यूनियन टेरिटरी बनेगा साहब? निशिकांत दुबे जी का व्यक्तिगत बयान है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है। अब शिल्पी नेहा तिर्की ने क्या कहा था, बांग्लादेशियों की तुलना बिहारियों से कर दी थी कांग्रेस से, कहा व्यक्तिगत बयान है। तो नेताओं के अपने व्यक्तिगत बयान होते हैं। झारखंड अखंड है, अखंड रहेगा, लेकिन जो साजिश हो रही है साहब बंगलिस्तान बनाने की, इसको तो विफल करना चाहिए। हेमंत सोरेन को आगे आगे कहना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है। लेकिन ये लोग तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में इस कदर डूबे है ना ज्ञान कि इनको राष्ट्र प्रथम नहीं, इनको वोट बैंक प्रथम दिखता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी ज्यादा है। बहरहाल ये तो तय करना अलग विषय है, लेकिन अगर टुकड़े टुकड़े करने की बातें आती है, अगर विभाजन की बातें आती है, अगर खुफिया विभाग ये रिपोर्ट देता है कि इस तरह की चीजें कि बांग्लादेश बनाने की साजिश रची जा रही है, अगर इस तरह की रिपोर्ट आती है तो ये खतरे की घंटी है। और खतरे की घंटी इसलिए है कि अभी आप बांग्लादेश में देख रहे हैं जो दृश्य देखा जा रहा है, कहीं वो दृश्य फिर इन इलाकों में नहीं जिन इलाकों के नाम दिए गए हैं, जो रिपोर्ट खुफिया विभाग के आए हुए हैं, उन रिपोर्टों में जिन इलाके के नाम दिए गए हैं, क्या वहां भी यही साजिश तो नहीं रची जा रही है? कई सवाल इसको लेकर के उठ रहे हैं और बड़ा सवाल ये होता है कि अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं और इस तरह की चीजों पर कार्रवाई में भी अगर केंद्र और राज्य एक साथ मिल करके, केंद्र और राज्य, ये कि केंद्र का मामला है, ये कि राज्य का मामला है, अगर ये कहते हुए बातों को अगर टरका दिया जाता है, बना। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता महासचिव राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। जी धन्यवाद। राकेश जी, अभी एक खुफिया विभाग का रिपोर्ट आया है जिसको बाबूलाल मरांडी जी ने अपने सोशल मीडिया पर टैग किया है, शायद आप भी देखे होंगे। उसमें यह कहा गया है कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, माफ कीजिएगा, बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों, म्यांमार और नेपाल के कुछ इलाकों को मिलाकर बांग्लादेश बनाने की साजिश रची जा रही है। ये साजिश कौन रच रहा है? ये साजिश वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी रच रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा इस राज्य में। और जब से मैया सम्मान योजना महागठबंधन की सरकार ने लॉन्च किया है और जिस प्रकार मैया सम्मान योजना का रिस्पांस मिल रहा है मैयों के द्वारा, इससे और भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, छटपटा गई है। विभाजनकारी नीति हमेशा से ये लोग अपनाते रही है। जब इनकी सरकार रघुवर दास जी के शासनकाल में था नेतृत्व में,
भी इनकी सरकार थी, उस वक्त भी घुसपैठ का मामला इनके विधायक अनंत ओझा विधानसभा में उठाया करते थे। तो बाबूलाल जी ये ट्वीट करके बता दें कि उस वक्त जब इनकी राज्य में भी सरकार थी और केंद्र में भी सरकार थी, तब घुसपैठ रोकने में कितने सफल रहे और उस वक्त घुसपैठ क्यों नहीं रुका। इसका यह मतलब है कि अब पहले हिंदुओं से मुसलमानों को लड़ाओ और अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति करो, और जब हिंदुओं से मुसलमानों की लड़ाई की राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति अब इस बार नहीं हो रही है, तो आदिवासियों को मुसलमानों से भिड़ा दो और अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति कर लो। लेकिन तब तक राकेश कैसे जी, हम पहुंचे। हाँ, बस भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है कि एन केन प्रकारेण समाज के सौहार्दपूर्ण वातावरण को हम खत्म कर दें, हिंदुओं को मुसलमान से लड़वा दें, आदिवासियों को मुसलमान से लड़वा दें, सामाजिक सौहार्द को पूरी तरह बर्बाद कर दें और अंतोगत्वा हम सत्ता के शीर्ष पर जाकर के बैठ जाए। लेकिन हमें लगता है कि इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। राकेश जी, हाईकोर्ट तो किसी पार्टी का नहीं है, खुफिया विभाग तो किसी पार्टी का नहीं है। अगर खुफिया विभाग का ये रिपोर्ट है, क्योंकि मैंने भी उस रिपोर्ट को देखा है, अगर ये आपने भी देखा होगा, तो इस पर सरकार को अपने स्तर से सरकार क्या करेगी? क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब काम शुरू हो गए हैं। स्वाभाविक तौर पे जी, और ये मैं भी मान रहा हूं कि ये गंभीर मामला है जी। और देखिए, घुसपैठ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। भारत और बांग्लादेश का सीमा ये कोई राज्यों का सीमा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मालिक कौन होता है? देश के गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं। तो वो लोग चुप क्यों बैठे हैं? वो इस दिशा में आगे क्यों नहीं कदम बढ़ा रहे हैं कि घुसपैठ रुके? आखिर देश के गृह मंत्री कर क्या रहे हैं? देश के गृह मंत्री से देश नहीं संभल रहा। मणिपुर की घटना के बावजूद भी खामोश बैठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से घुसपैठ हो जा रहा है तो देश के गृह मंत्री खामोश हैं, और यहाँ बाबूलाल जी, अमर बाउरी जी जैसे लोग राजनीति कर रहे हैं। तो आखिर इसको क्या समझा जाए? नहीं, अब ये राकेश जी, सवाल ये उठता है ना कि भाई आपकी सरकार यहाँ पर है, और अगर देश की अस्मिता पर, राष्ट्र की अस्मिता पर, प्रदेश की अस्मिता पर अगर कोई खतरा होता है, चाहे वो किसी के द्वारा हो, उसके लिए स्टेप तो राज्य सरकार भी उठाएगी ना। बिल्कुल, मैं किसी सूरत में राज्य की अस्मिता पे प्रश्न खड़ा नहीं होने दूंगा, ये हमारा संकल्प है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हमारे अधीन नहीं होता। लेकिन आप ही लोग लगातार 28 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक पूरे प्रदेश में INDIA गठबंधन के लोगों ने आंदोलन किया कि भाजपा जो है सो झारखंड को टुकड़े में बांटने जा रही है। स्वाभाविक तौर पे ये बयान है भाजपा के नेताओं का कि संथाल को अलग करके अलग राज्य बना दो, कोई कह रहा है कि अलग देश बना दो। क्या है भाई ये विभाजनकारी नीति नहीं है। आप काट करके झारखंड को काट दो, बिहार को काट दो, बंगाल को काट दो, अलग देश बना दो, तो उस देश का प्रधानमंत्री किसको बना दो? बाबूलाल जी को। तो उस देश का प्रधानमंत्री किसको बना दो? निशिकांत दुबे जी को। किसको बना दो? काट दो, जिला हटा दो, नाम बदल दो। ये चीजें तो आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी भी एक विधायक ने जो है सो, जो एकीकृत बिहार था, उस समय बिहारी लोग जो आकर के यहाँ जो रहते थे उसके बारे में जो कहा था, उस पर क्या कहेंगे आप? वो भी तो वही चीज कर रही हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पे जो बयान गलत है उसका मैं समर्थन कभी नहीं कर सकता। और जब आपके मुख्यमंत्री यही बात कहते हैं तब क्या करेंगे आप? मैं कहा कि उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। निशिकांत दुबे भी बाहरी है, वो भागलपुर से है, गोड्डा से आकर के सांसद बन गए। क्यों? डेमोग्राफी नहीं बदला। डेमोग्राफी बदला ना। अगर उनको डेमोग्राफी की चिंता है भारतीय जनता पार्टी को, तो निशिकांत दुबे से त्यागपत्र दिलवाए, और वहां स्थानीय लोग जो हैं, मूलवासी, आदिवासी। फिर आप भी तो वही चीज कह रहे हैं जो शिल्पी नेहा तिर्की कह रही है। राकेश जी, मैं लोकसभा का चुनाव कहीं से भी किसी को लड़ने का अधिकार है, ये आप भी जान रहे हैं। वहां का निवासी होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि वो व्यक्ति
जो ये कहता हो झारखंड से सांसद हो करके, वो व्यक्ति अगर ये कहता हो कि झारखंड का इन जिलों को काट करके अलग देश बना दिया जाए, तो वैसे व्यक्तियों पर ये बात उठती है कि क्यों बना दिया जाए झारखंड के जिलों को काट करके देश। चलिए, ये तो ठीक है। आपके मुख्यमंत्री जो कहते हैं विधानसभा के अंदर में कि किसने आकर के बसाया था पहले, तो क्या 2000 के पहले जो एकीकृत बिहार था उस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन था बिहार में, जो ला करके बसाया था? तो सवाल तो आपके ऊपर भी उठते हैं। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार में शासन किया, और बिहार कांग्रेस पार्टी के समय में ही जितने भी इंडस्ट्री है, चाहे वो बीएसएल हो, सीसीएल हो, एचईसी हो, जो भी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां तो आप ही के समय में बनी आई थी, नेहरू जी के टाइम में ही। हमने तो विकास दिया ना देश को। नहीं, विकास दिया तो अब विभेद क्यों करवा रहे हैं? आपके नेता विभेद क्यों कर रहे हैं? मैं कोई विभेद नहीं करवा रहा। ये टीआरपी का विषय हो सकता है विभेद, कोई टीआरपी का विषय नहीं है। आपके नेता ने विधानसभा के अंदर अपने संबोधन में कहा है। मेरे नेता ने ऐसा कोई बात नहीं कहा। राहुल जी ने कहा। हेमंत जी को अपना नेता नहीं मानते हैं आप लोग यहाँ पर झारखंड में? हेमंत जी हमारे गठबंधन के नेता हैं। आप गठबंधन में है ना भाई, तो आप नेता मानिएगा ना उनको। आप पहले समझें कि वो हमारे गठबंधन के नेता हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है वो। क्या बात करते हैं आप? नहीं, कांग्रेस पार्टी सत्ता उनके साथ सत्ता का स्वाद ले रही है, तो कांग्रेस पार्टी उनको विधायक दल के नेता अगर वो है तो उसको नहीं मानती है कांग्रेस पार्टी। आप ज्ञान जी इतने बड़े पत्रकार हैं, हेमंत सोरेन कांग्रेस पार्टी के नेता कैसे हो सकते हैं? विधायक दल के नेता है ना भाई आपके। राहुल गांधी सदन के नेता है ना आपके, विधानसभा के अंदर नेता है ना आपके, सदन के नेता है। मैं तो कह रहा हूँ नेतृत्व करता है ना अभी वो झारखंड के। मैं तो कह रहा हूँ कि सदन के नेता होना और पार्टी का नेता होना, तो इस पर आपने क्या किया? उनके बयान पर आपका क्या बयान है? ये दोनों अंतर है। उनके बयान के बाद कांग्रेस पार्टी का क्या आया? इस पर स्टेटमेंट क्या आया? सारा स्टेटमेंट अखबारों और चैनलों में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हम लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे। धन्यवाद। तो सवाल जो भी हो, लेकिन जो मुद्दे सामने आए हैं, क्या झारखंड का विभाजन होगा? और ये राजनीतिक गलियारे में आपने अभी सुना, पक्ष के नेता के भी जो महासचिव हैं पार्टी के कांग्रेस के, उनकी भी बात सुनी जो सत्ता में है अभी झारखंड में, और विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी है उनके नेता की भी बात सुनी। तो अगर ये विभेदकारी नीति अगर वोट बैंक के लिए की जा रही है, वोट बैंक के हिसाब से हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक सोच जो है सो सिर्फ सत्ता पाने के लिए बनी हुई है। और जो खुफिया विभाग का रिपोर्ट आता है, जो हाईकोर्ट जिस चीज को लेकर के चिंता जाहिर करती है, हाईकोर्ट अगर करे फटकार लगाती है किसी चीज को लेकर के जिला प्रशासन के लोगों को, तो जाहिर है कि वो मुद्दा गंभीर है। और इसके बाद भी अगर इस पर राजनीति हो, वो केंद्र का मामला है, ये राज्य का मामला है, तो ये ढेमना है, ठेकना है, अगर इस तरह की चीजें आती हैं, जाहिर है कि झारखंड की सोच से ज्यादा सत्ता की सोच सभी राजनीतिक दलों में शामिल हो चुकी है। आवश्यकता है कि अगर इस तरह की चीजें खुफिया विभाग के रिपोर्ट आए हैं, तो झारखंड या अन्य प्रदेशों की, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हो, इन प्रदेशों की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, इस प्रदेशों के विभाजन को रोकने के लिए सभी सरकारों को एकजुट होकर के केंद्र सरकार से मिले और इस पर एक बड़ी कार्रवाई के लिए केंद्र के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करे। अगर खुफिया विभाग का रिपोर्ट है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सभी को भी इस चीजों पर ध्यान देना चाहिए। खुफिया विभाग का रिपोर्ट अगर आया हुआ है, साथ ही साथ राज्य के मुख्यमंत्री और सत्तासीन दल के नेताओं को भी राजनीति से इतर जाकर के इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होती है, तो जो संदेह आज खुफिया विभाग ने जारी किया है, मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में रिपोर्ट के बाद भी नक्सलियों ने कितने पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिए थे, आपको याद होगा। और अगर इस तरह से रिपोर्ट को दरकिनार करके राजनीति रोटी सेकने की बात होगी, तो ये कहीं से भी राज्य हित में, देश हित में उचित प्रतीत नहीं होता है। स्वतंत्रता दिवस के समय इस तरह की चीजों को लाने के पीछे वजह भी यही था कि जिस झंडे को, जिस तिरंगे को लेकर के हमारे कई महापुरुषों ने बलिदान दिया, अपनी आहुति दी,
और उनके द्वारा लाए गए, उनके द्वारा स्वतंत्र किए गए देश में अगर आज फिर से ये नौबत आती है कि एक अलग प्रदेश बनाने को लेकर के खुफिया विभाग चिंता जाहिर करता है, तो जाहिर तौर पर इस पर सरकार को सचेत हो जाना चाहिए और बड़ी कार्रवाई की ओर सरकार को जानी चाहिए। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।